हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं एनएससी फिज़िक्स 2024 के सॉल्यूशंस। क्वेश्चन 1। क्वेश्चन कह रहा है कि बोहर मॉडल है आपके पास हाइड्रोजन एटम के लिए, और उसमें जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में वो है ये। यहाँ पे डेल्टा कांस्टेंट है, और यूजिंग द बोहर रेडियस आपको यहाँ ए नॉट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और ये ए नॉट की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर। ये आगे फर्दर आपको यूज़ आएगी। और आपको बोहर रेडियस निकालनी है। बोहर रेडियस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। एंड ये आपको ए नॉट इक्वल्स टू ये कॉन्स्टेंट्स जो हैं ये आगे यूज़ आएंगे, क्योंकि आपके आंसर में ए नॉट आ रहा है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फोर्स हमको गिवन है, ये फोर्स की वैल्यू हमको गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, एज इट इज़ लिख लिया। बोहर रेडियस हमको निकालनी है और ए नॉट की वैल्यू हमको दी हुई है, ठीक है। ए नॉट के टर्म्स में हमें आंसर चाहिए। तो फर्स्ट पोस्टुलेट बोहर का क्या कहता है कि सेंटर में आपके पास होता है न्यूक्लियस, उस पर न्यूक्लियर चार्ज होता है और बाहर घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। इनके दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, और जो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों को इक्वल कर देते हैं, ठीक है। यही बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट होता है, राइट। यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन आर स्क्वायर देखते हैं, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं बाहर, और आर स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं। वापस से हम बोहर का सेकंड पोस्टुलेट देखेंगे, तो हमको पता है कि बोहर के सेकंड पोस्टुलेट कहता है mv r इक्वल्स टू NH/2π। ये जो हमने अभी इक्वेशन को सॉल्व करा था जिसमें हमने r और r को कैंसिल किया था, उसी को हम कंटिन्यूशन में लिख लेते हैं, तो वहाँ से अपन को mv² की वैल्यू मिल जाती है। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। जो हमारी ये सेकंड वाली इक्वेशन थी, इससे हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वेलोसिटी आ जाएगी NH/2πmr। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं वेलोसिटी को एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन से या तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ या r निकाल सकता हूँ, दोनों में से एक ही चीज़। तो एक चीज़ मेरे को हटानी पड़ेगी, तो इसलिए मैं वेलोसिटी को एलिमिनेट कर देता हूँ वेलोसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो वेलोसिटी की वैल्यू है NH/2πmr। तो ये वेलोसिटी की वैल्यू अब हम यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, v की जगह। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन ये v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है, तो v² हो जाएगा n²h², 2² π² m² r², वो हो जाएगा 4π² mr², ठीक है। RHS में हम ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे जो हमने वैल्यू पुट करी तो हमारे पास ये एक m और एक m इधर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ राइट साइड पे आप देखो, हमने इस वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाली टर्म को वापस से इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हम 4π और 4π को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक पाई बच जाएगा, एक m बच जाएगा, और एक r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि एक r यहाँ पे बचेगा, एप्सिलॉन नॉट e² डेल्टा, यहाँ पे e², यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ें बचेंगी। उन चीज़ों को हम सारा यहीं पे लिख लेते हैं। तो न्यूमरेटर में हमारे पास लेफ़्ट साइड में n²h² अपॉन में हमारे पास पाई और m बच रहा है, और एक r भी बचेगा, ठीक है। और इधर e²/एप्सिलॉन नॉट, इधर देख सकते हो आप e²/एप्सिलॉन नॉट, और इधर बच रहा है हमारे पास e² डेल्टा बाय एप्सिलॉन नॉट और एक r, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, e²/एप्सिलॉन नॉट है ये, e²/एप्सिलॉन नॉट इसको बाहर ले लिया, 1/डेल्टा/r, 1+डेल्टा/r बचा अपने पास। अब ये जो इक्वेशन है इससे अपन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या अब निकलेगा यहाँ से, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू होगा a0 पाई m e²/h², देख सकते हो आप, ये निकलेगी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इस इक्वेशन से। वो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपन को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। अब मैंने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, ये LHS तो एज इट इज़ चल रहा है अपना, और वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, 1+डेल्टा/r ब्रैकेट में ही है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद है a πme²/h², a πme²/h², h² से h² गया, पाई m से पाई m गया, ठीक है, e² से e² गया। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, लेफ़्ट साइड पे n² और अपॉन में r,
ठीक है। और इधर बच रहा है हमारे पास ए नॉट, ठीक है ना। और ए नॉट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/a0 बचेगा। ए नॉट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा अपॉन ए नॉट बाय आर आएगा, ठीक है। अपन को आर की वैल्यू चाहिए तो इसको लेफ्ट साइड पे ले लो, तो n² बाय आर माइनस डेल्टा बाय ए नॉट बाय आर इक्वल्स टू 1/a0। दोनों टर्म्स में आर आ रहा है, आर को कॉमन ले लिया, n² बाय 1 माइनस डेल्टा बाय ए नॉट इक्वल्स टू 1/a0, ठीक है। अब इधर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे अपन, तो डिनोमिनेटर में ए नॉट, न्यूमिनेटर में आएगा n² a0 माइनस डेल्टा, ए नॉट से ए नॉट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसे सॉल्व करके हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी n² a0 माइनस डेल्टा। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग सिमरन सर फॉर रेस्ट ऑफ द वीडियोज़ ऑन NSC Physics 2024 सॉल्यूशंस। थैंक यू।